भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी अब अपनी एयरलाइंस भी शुरू करने की तैयारी में है। अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है। साथ ही उसने देश में ही विमान बनाने के लिए ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर से साथ हाथ मिलाया है। अब वो देश में ही अपनी एयरलाइन शुरू करने की योजना पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अडानी ग्रुप ने इसके लिए सरकार से एक नियम में बदलाव करने की मांग भी की है। तो क्या भारत को एक नई एयरलाइन मिलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस बिजनेस ने विजय माल्या, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट और दर्जनों एयरलाइंस को डुबो दिया, क्या उसी बिजनेस में अडानी सफल हो पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इंडिगो और एयर इंडिया की बादशाहत खत्म हो जाएगी, या फिर भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में एक और बड़ा नाम इतिहास बन जाएगा? आइए पूरी कहानी को समझते हैं, वो भी बेहद आसान भाषा में विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। सबसे पहले भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में गिना जाता है। हर साल करोड़ों नए लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। सरकार अगले कुछ सालों में देश भर में सैकड़ों नए एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम कर रही है, यानी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इतना बड़ा बाजार होने के बावजूद भारतीय एयरलाइंस के लिए कब्रिस्तान भी माना जाता है। जरा नाम याद कर लीजिए: किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, एयर डिकेन, पेरामाउंट एयरवेज और एयर कोस्टा। इनमें से ज्यादातर एयरलाइंस या तो पूरी तरह से बंद हो गई या फिर बाजार से गायब हो गई। यानी भारत में एयरलाइन शुरू करना जितना आसान दिखता है, उसे लंबे वक्त तक चलाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है गौतम अडानी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप चाहता है कि सरकार एक पुराने नियम में बदलाव कर दे। अभी नियम ये कहता है कि जो कंपनी दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट चलाती है, वो किसी शेड्यूल एयरलाइंस में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी चाहते हैं कि इस नियम में ढील दे दी जाए। हालांकि सरकार और अडानी समूह की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चर्चा जरूर तेज है। तो अब सवाल है, आखिर अडानी एयरलाइन क्यों शुरू करना चाहते हैं? दरअसल अडानी आज सिर्फ एयरपोर्ट नहीं चला रहे, उनके पास भारत के 8 एयरपोर्ट हैं, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा ग्राउंड हैंडलिंग, पायलट ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस यानी MRO, इन सब कारोबार में भी अडानी उतर चुके हैं और अब ब्राजील की विमान कंपनी एम्ब्रेयर के साथ हाथ मिलाकर भारत में विमान बनाने की भी योजना पर काम कर रहे हैं। यानी अगर एयरलाइन भी शुरू हो जाती है तो पूरा इकोसिस्टम एक ही ग्रुप के अंदर होगा। यही चीज अडानी को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। पहले जो लोग एयरलाइन शुरू करते थे, उनके पास सिर्फ विमान होते थे, लेकिन अडानी के पास एयरपोर्ट भी है, मेंटेनेंस भी है, ट्रेनिंग भी है और भविष्य में विमान बनाने की तैयारी भी है। यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को मजबूत करेगा। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि एयरलाइन बिजनेस दुनिया के सबसे मुश्किल कारोबारों में गिना जाता है। यहाँ पर ईंधन महंगा हो जाए तो मुनाफा खत्म हो जाता है, डॉलर महंगा हो जाए तो लागत बढ़ जाती है, विमान की डिलीवरी लेट हो जाए तो पूरा बिजनेस प्लान ही बिगड़ जाता है, और अगर यात्रियों की संख्या थोड़ी भी कम हो गई तो नुकसान शुरू। यानी एक ऐसा बिजनेस जहां छोटी सी गलती करोड़ों का नुकसान करा सकती है। अब एक और बड़ी चुनौती समझिए। आज भारत का एविएशन मार्केट लगभग 2 कंपनियों के कब्जे में है। एक तरफ इंडिगो, दूसरी तरफ एयर इंडिया ग्रुप। दोनों मिलकर घरेलू बाजार का करीब 90% हिस्सा नियंत्रित करते हैं। इंडिगो अकेले ही 60% से ज्यादा बाजार पर कब्जा रखती है। यानी नए खिलाड़ी के लिए जगह बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन सरकार भी चाहती है कि बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो, क्योंकि अगर किसी वजह से एक बड़ी एयरलाइन में दिक्कत आती है तो पूरे देश की हवाई सेवाएं प्रभावित हो जाती हैं। यानी तीसरे मजबूत खिलाड़ी की जरूरत महसूस की जा रही है। अब सवाल, क्या अडानी सीधे इंडिगो को चुनौती देंगे? तो शायद नहीं। विशेषज्ञ मानते हैं अगर शुरुआती वर्षों में अडानी 10 से 15% बाजार हिस्सेदारी भी हासिल कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। इंडिगो और एयर इंडिया जैसी कंपनियों को चुनौती देना 1-2 साल का खेल नहीं है, बल्कि 10 साल की लंबी अवधि की लड़ाई होगी। लेकिन एक और बड़ा पेंच है और वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर कोई कंपनी एयरपोर्ट भी चलाए और अपनी एयरलाइन भी, तो बाकी एयरलाइन सवाल उठाएंगी। उन्हें डर रहेगा कि कहीं एयरपोर्ट स्लॉट, पार्किंग या दूसरी सुविधाओं में अपनी एयरलाइन को फायदा तो नहीं मिल रहा। सरकार कह रही है कि अगर नियम बदले तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे किसी एयरलाइन को अनुचित फायदा ना मिले। लेकिन ये बहस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं एम्ब्रेयर की। अगर भारत में एम्ब्रेयर के विमान बनने लगते हैं और अडानी की अपनी एयरलाइन भी होती है, तो वही एयरलाइन इन विमानों की पहली बड़ी ग्राहक भी बन सकती है।
यानी एयरलाइंस सिर्फ टिकट बेचने का कारोबार नहीं रहेगी, बल्कि पूरे एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा दे सकती है। तो कुल मिलाकर भारत का एविएशन सेक्टर आज भी बेहद कठिन है। ऊंची लागत, तेज प्रतिस्पर्धा, विमानों की कमी और सख्त नियम, ये सभी चुनौतियां पहले से ही मौजूद हैं। इसलिए अगर अडानी इस सेक्टर में उतरते भी हैं तो असली परीक्षा एयरलाइंस लॉन्च करने की नहीं होगी, बल्कि लगातार कई साल तक नुकसान झेलते हुए टिके रहने की भी होगी। क्योंकि भारतीय एविएशन में उड़ान भरना आसान है, लेकिन लंबे वक्त तक आसमान में टिके रहना काफी मुश्किल है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।